हेलो दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो लेके आई हूँ। साथ में एक ऐसा रेमेडी है जो आपके किसी न किसी रिश्तेदार, घर वाले या फिर आपको प्रॉब्लम होगा ज़रूर, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तो आपके किचन के काम को आसान भी करेंगे और जल्दी भी होगा और पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आम के बीज यानी आम की गुठली। देखिए, हम आम तो खा लेते हैं मगर इसके बीज को फेंक देते हैं, जबकि ये जो बीज है ना ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ के से जुड़ा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में आपको इसका पाउडर भी मिलता है जिसमें मिलावट भी हो सकती है, मगर आप इसे घर पर भी बना सकती हैं बहुत आसान तरीके से। और साथ ही साथ ये आपको कैसे फ़ायदा देने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, बीज को कुछ इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। अगर बीज में कालापन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बीज कुछ दूर तक ख़राब है, तो आप उसे काट कर निकाल दीजिएगा। तो सिर्फ एक बीज से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी के बीज को मैं रख देती हूँ और उसे सुखाऊंगी। कैसे सुखाऊंगी वो भी बताऊंगी, जिससे सिर्फ 1 से 2 दिन में ही ये सूख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम बीज को इस तरीके से पीसेंगे। तो देखिए, इसको ना धीरे धीरे ऐसे आप कूट लीजिएगा, उसके बाद पीस लीजिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, आसानी से पीस जाता है और तोड़ने में भी आसानी रहती है। खड़ा करके बीज को अगर फोड़ेंगे तो आसानी से फूट जाता है और उसमें से आप अंदर वाले बीज को निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे इस तरीके से पीस ले रही हूँ और पीसने के बाद हम इसे इस तरीके से हथेली में ले लेंगे। एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर हम इसका पूरा जूस निकाल लेंगे। जूस तो एकदम वाइट रहता है, जैसे कि दूध रहे वैसा ही रहता है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। क्यों रखी हूँ प्लेट में ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ और इसे कैसे यूज करना है फिर वो भी बताऊँगी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने 1 चम्मच के करीब निकाल लिया है इसका रस। तो अगर आपके पास आम की गुठली हमेशा नहीं मिल रही है तो आप इसे स्टोर कर सकती हैं। कैसे करना है वो भी बताऊंगी। तो 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर रस को निकाल लिया है, बस इतना ही चाहिए। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें ले रहे हैं 1 चम्मच भर के दही। फ्रेंड, जितना जूस है ना उतना ही हमें दही लेना है और कोशिश करें कि दही एकदम थिक रहे। ऐसा नहीं कि दही बहुत ज़्यादा पतला रहे। अगर पतला है तो उसे गाढ़ा कैसे कर सकती हैं वो भी बताऊंगी। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिलाएंगे ना तो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक सार हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि 2 चीज़ें हमने इसमें मिलाया है। अब इसमें एक और चीज़ डालेंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें लेना है हनी यानी शहद। अगर आपके पास घर का हनी है, प्योर हनी है, तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट वाला भी ले सकती हैं। ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, है ना। तो मैं भी मार्केट वाला ही ले रही हूँ। अब इसे भी खूब अच्छे से मिला लेंगे इसके साथ। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप बना रही हैं ना तो उसे मिलाने का जो प्रोसेस है ना उसे बहुत अच्छे से करिएगा, तब जाके ये परफेक्ट बनता है। और फ्रेंड, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हो, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर मिलाने के बाद मैंने इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा आपस में मिक्स हो जाए। अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, क्योंकि ये पतला भी हो गया है और ये जो चीज़ डाल रही हूँ ये हमारे स्किन को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा भी देगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 छोटा चम्मच चावल का आटा। चलिए यहाँ से आपको बताती हूँ कि ये क्या बन के तैयार हुआ हमारा। ये हमारा एक फेस पैक बन गया, जिससे आपकी झाइयाँ जो है, पिगमेंटेशन है ना, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए, चावल के आटे से तो झाइयाँ ख़त्म होती ही हैं, साथ ही साथ जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड किया है, दही है, वो भी आपकी स्किन के गंदगी को साफ़ करेगा। जो हनी है वो आपके स्किन को मॉइस्चर देगा, मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा, सूखने नहीं देगा। जो हमने इसमें आम की गुठली का
इसमें दूध डाला है, रस डाला है, वो आपके झाइयों के लिए रामबाण इलाज है। तो आप आम के गुठली का पाउडर भी बना सकती हैं, उसे आप इसमें डालिए 1 चम्मच के करीब। जितना हमने रस डाला है उतना आप पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। फेस को क्लीन करके फिर अप्लाई करिएगा, मेकअप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर नॉर्मल पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप देखेंगे आपका स्किन पहले से क्लीन भी हो जाएगा, और सिर्फ आप इसे दिन में 1 बार लगाएंगी ना तो आपका जो झाइयाँ हैं वो एकदम जड़ से ख़त्म भी हो जाएंगी। देखिए, जो होममेड रेमेडी रहती है थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, मगर एकदम परमानेंट इलाज भी देती है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए रखा था, और धोने के बाद आप देख सकती हैं हाथ एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड, अगर आप भी झाइयों से परेशान हैं, इस तरीके की झाइयाँ आपके फेस को बेकार कर रही हैं, आपको कहीं जाने में शर्म आता है, आपको ऐसा लगता है कि चेहरा ख़राब हो गया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो हमने प्लेट में रखा था कूट के ना, आप इसे ऐसे ही रख दीजिएगा धूप में, और भी गुठलियों को कूट कर धूप में रखिए, 2 दिन में सूख जाएगा। ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लीजिए। अब यहाँ पर हमने लिया है प्याज। देखिए, प्याज तो हर घर में यूज होता है, हम सब्जी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्याज लेते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटा सा टिप आपको देने वाली हूँ। आप ना प्याज को इस तरीके से दोनों साइड से कट करें, और इसमें से बीच में से इसको कट करें, फिर पानी में डाल दें। पानी में तुरंत डालना है, तुरंत निकाल लेना है। उसके बाद आप इसके जड़ वाले हिस्से को ज़रूर काटें। ये गांठ जो रहता है ना, ये हमारे हेल्थ को डैमेज करता है, तो आप इसे बिल्कुल भी काटना नहीं भूलें। उसके बाद आप प्याज को काटते जाइए। बिल्कुल भी प्याज आपके आँख में नहीं आएगा, मतलब इसका जो गैस निकलता है वो हमारे आँखों में आता है और आंसू आने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपको चाहे कितना भी प्याज काटना हो आप आसानी से काट सकती हैं। तो ये हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखो, प्याज तो हम मतलब जब भी खाना बनाते हैं ना, प्याज ज़रूर लगता है। कोई भी नमकीन डिश बनाते हैं तो प्याज ज़रूर लगता है। तो आप इस तरीके से काटें। लहसुन का भी एक छोटा सा टिप देने वाली हूँ, ज़रूर से ट्राई करिएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास खलबट्टा नहीं रहता है, या फिर कुछ उसमें कुछ और चीज़ें लगी रहती है, और हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही लहसुन को कूट लें। और लहसुन को ना, खाना बनाने अगर जा रही हैं ना, तो लहसुन पहले छील लें, तो पहले उसे कूट कर रख दीजिए, क्योंकि लहसुन को काटे नहीं। अगर कूट कर आप अपने खाने में इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे तड़का लगा रही हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। कैसे, चलिए बताती हूँ। आप ना जब भी लहसुन को तड़का लगाना हो ना, तो आप ना लहसुन को 10 मिनट पहले ही इस तरीके से क्रश करके रख दें, क्योंकि जब ये क्रश होता है तो ये हवा की वजह से इसमें एक रिएक्शन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप हमेशा इसे पहले ही कूट कर रख लें। अगर आपको कूटने के लिए कोई बर्तन नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए अपने चॉपिंग बोर्ड पर अपने बेलन से इस तरीके से इसे पीस सकती हैं। जितना चाहे उतना आप बारीक पेस्ट बना सकती हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। बर्तन भी कम धोना पड़ता है, चॉपिंग बोर्ड में ही काम हो जाता है, खलबट्टा धोना नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, और इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मसाले की क्वांटिटी का आप विशेष ध्यान रखिएगा, और जो चीज़ बनेगा वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बड़ी सौंफ, जिसे सौंफ भी बोलते हैं। तो 4 बड़ा चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे, और 4 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा वही लेना है जो आपके किचन में यूज होता है खाने में। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन सिर्फ हमें 3 बड़ा चम्मच लेना है। सेम चम्मच का क्वांटिटी हम रख रहे हैं, यानी मेजरमेंट एक ही चम्मच से करना है। तो 3 चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अब यहाँ पर हमें लेना है धनिए का बीज, यानी खड़ा धनिया। तो 4 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। फ्रेंड, ये जो चीज़ बनेगा ना, ये हर किसी की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना अमेजिंग होने वाला है, और आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएगा। कैसे, वो आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। अच्छे से सब चीज़ों को मिला लेना है। इस तरीके से मिलाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा दालचीनी। तो यहाँ पर 4 से 5 टुकड़ा हम दालचीनी डालेंगे। दालचीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। 1 इंच के करीब ये लंबा दालचीनी है, और सिर्फ हम 4 से 5 टुकड़ा इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा और डाल दिया है। अब ये मसाले तैयार हो गए हैं।
चलिए अब इसे ले चलते हैं गैस की तरफ। तो अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे हल्का सा सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा आपको नहीं सेकना है, सिर्फ इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, बस इतना ही सेकना है। कलर नहीं चेंज करना है, भूनना नहीं है, ठीक है। और कोई तेल घी नहीं डालना है। तो बस इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा हमें रोस्ट करना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगा, बस उस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो ये अभी भुन गया है। यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम गैस पर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ग्राइंडर जार में इस मिश्रण को डाल देंगे। अभी ये ठंडा हो गया है तो बस इसे हम जार में डाल देंगे। उसके बाद इसे पीस लेना है। कैसा पीसना है ये ज़रूर देखिएगा। और ये जो रेमेडी बन रही है ना, यकीन मानिए ये हर किसी के लिए काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसमें काला नमक डाल सकती हैं, नहीं तो नहीं डालें, क्योंकि काला नमक डालने से इसमें मॉइस्चर आ जाता है। अभी मौसम में भी मॉइस्चर आ ही रहा है, मतलब बारिश शुरू हो रहा है, तो आप इसे ऐसे ही पीस लें। और इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब इसे हम एक एयर टाइट जार में रखेंगे और कोशिश करें कि आप इसे कांच के जार में रखें, प्लास्टिक में नहीं, ठीक है। कांच के जार में रखेंगे तो ये लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको इसे कैसे लेना है, कब लेना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, कितना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच लिया है। ये छोटा चम्मच है और ये बड़ा चम्मच है। तो आपको एक छोटा चम्मच इस पाउडर को लेना है, यानी आधा बड़ा चम्मच लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए जो बड़ा चम्मच है ना उसमें आधा चम्मच, ये छोटे चम्मच का 1 चम्मच आ रहा है, यानी छोटा चम्मच से 1 चम्मच आपको लेना है। और वही चम्मच को आप जार में रखिए ताकि जब भी आप इसको लें आपको एकदम परफेक्ट पता रहेगा। अब इसमें ये जो गर्म पानी हमने रखा था उसे डाल देंगे गिलास में, और 1 चम्मच पाउडर भी हमने पहले डाला है। अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने को। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप न एक बर्तन में पानी लेकर 1 गिलास उसमें 1 चम्मच डालकर रात को ही रख दें। सुबह इसे गर्म करें 1 से 2 बॉईल आने तक, फिर इसे थोड़ा ठंडा करें और बाकी की चीज़ें इसमें डालकर आप इसे ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस अभी डाल रही हूँ। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा गुनगुना ना, फिर डालिएगा। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हनी, यानी शहद। शहद जो है ये आपके हेल्थ को भी अच्छा रखता है और आपके स्किन पर भी मॉइस्चर बना के रखता है, बिल्कुल भी सूखने नहीं देता है, और इस ड्रिंक के टेस्ट को भी बढ़ा देगा। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या फिर कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं रेगुलर, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से ही ले इसे। और यहाँ पर आप इसे खाली पेट सुबह में इस तरीके से घुट घुट करके पिए। वीडियो को मैंने फास्ट किया है, इसके लिए जल्दी जल्दी दिख रहा है, मगर आप धीरे धीरे पिए। और इससे आपका वेट लॉस भी होगा, पेट भी साफ़ होगा, और वेट लॉस के लिए एकदम परफेक्ट रेमेडी है, एकदम फैट कटर रेमेडी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है खारीक का पैकेट, और बारिश के मौसम में ड्राई फ्रूट को रखना एक टास्क से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें मॉइस्चर आ जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये छुहारा है ना, इसमें इस तरीके का कैप रहता है ऊपर, और ये वाला देखिए इसमें से निकल गया है। तो जिसमें से भी ये कैप जो लगा है वो निकल गया है ना, पहले उसे आप अलग कर लें, क्योंकि सबसे जल्दी वही ख़राब होता है और उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सिर्फ इसमें ऐसे हैं जिसमें कि कैप नहीं है, जहाँ से ये पेड़ से जुड़ा रहता है वही वाला। तो इसे हम अलग रख देंगे। उसके बाद आप इसको कंटेनर में डालकर उसमें 1 चम्मच भर के चीनी डालिए, यानी शक्कर। उसके बाद आप इसको शेक कर लें, फिर इसके लिड को बंद करें। कोशिश करें एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। अब ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। आप चाहे तो पूरी बारिश का पूरी ठंडी तक रखिए। यहाँ पर मैंने चाय पत्ती का पैकेट लिया है। चाय पत्ती हो या कोई भी पैकेट की चीज़ें हम घर में लेके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ख़त्म हो जाता है, या फिर हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब तक चलेगा। तो उस हिसाब से आप कुछ इस तरीके से रखें जिससे आपको पता रहेगा कि ये कब तक चलेगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके पैकेट को कट कर लिया है। अब हम जार में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अनाज हो, चाय पत्ती हो, या कोई भी खाने की चीज़ को हम इस तरीके से जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि एयर टाइट जार में रखें। तो ये चाय पत्ती को मैंने इसमें रख दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस डब्बे को फेंक देना है। चलो डब्बे को तो फेंक देंगे, मगर डब्बे के ऊपर जो ये एक्सपायरी डेट रहता है ये कहाँ से लेके आएंगे? ये तो डब्बे के साथ चला जाएगा। और चाय पत्ती तो हमने रख लिया, तो एक्सपायरी डेट को कभी भी आप फेंके नहीं। आप ना जहाँ पर भी पैकेट पर लिखा रहता है कि ये कब का बना है, कब एक्सपायर हो रहा है, तो उस पार्ट को आप काट कर अलग कर लें। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से लगाएं। लगाने का तरीका एकदम अंदाज अलग है, ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सेलो टेप। सेलो टेप नहीं है तो आप डबल साइड टेप ले लीजिए। वैसे सेलो टेप सबके पास रहता है, इसके लिए मैं इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करके दिखाती हूँ। सेलो टेप के दोनों किनारे को इस तरीके से देखिए उस स्टिकर पर चिपका देना है। उसके बाद जो आपके चाय पत्ती का कंटेनर है उसे खूब अच्छे से बंद कर देना है। फिर इसे उल्टा करना है और इसके नीचे वाले पार्ट में इस तरीके से देखिए इसको चिपका देना है। अब आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका चाय पत्ती कब एक्सपायर हो रहा है। आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सुई में धागा डालने का तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सुई में धागा डालना हर किसी के बस की बात नहीं रहती है, क्योंकि आंखें सबकी कमज़ोर होती जाती है। बढ़ते एज के साथ तो कमज़ोर होती ही हैं। आजकल तो बच्चों की भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा आ जाता है। तो आपके पास अगर चश्मा नहीं है या फिर आप कहीं दूसरी जगह पर हैं, चश्मा भूल गई हैं और सुई में धागा को डालना है, तो उसके लिए एक बढ़िया सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मोटा धागा कैसे डालें इसके अंदर वो भी बताऊंगी। कुछ चीज़ों में हमें सिलाई करना रहता है जहाँ मोटा धागा हमें इस्तेमाल करना रहता है। घर में मोटा धागा नहीं है तो आप वो भी बना सकती हैं सुई से। तो देखिए सुई में धागा डालने के लिए कोलगेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस हल्का सा कोलगेट आप धागे के छोर पर लगाकर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रख दीजिए। यहाँ पर मैंने 4 से 5 सेकंड के लिए ही रखा था। गर्मी की वजह से फटाफट से सूख जाता है। सूखने के बाद ये एकदम पतली तार की जैसे कड़क हो जाता है। फिर आप सुई में धागा को डालेंगी तो फटाफट से अंदर चला जाता है। उसके बाद आपको अगर इसे मोटा करना है धागा को, मतलब कई दोहरा करना है, तेहरा करना है, ऐसा रहता है ना कि हमें कोई मोटी चीज़ को सिलना रहता है तो हम इसी धागे को मोटा करके फिर सुई में डालते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आप पतला धागा ही एक ही बार सुई में डालिए। फिर इस तरीके से जितना लंबा चाहिए उतना दूर खींचकर आप किनारे को बांध दीजिए धागे में। फिर आप धागे को इस तरीके से सर्कल में घुमाते जाइए। ध्यान से वीडियो को देखेंगी तो समझ में आएगा। देखिए गांठ को क्रॉस करते हुए ऐसे घुमाना है। ये देखिए ऐसे आपको घुमाते जाना है। और कटोरी की सहायता हम इस तरीके से लेंगे कि जो रील है इधर उधर घूमेगा नहीं। और हमारे सुई में धागा डालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है और इसकी मदद से हमें आसानी भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको घुमा लिया। घुमाने के बाद आप देख सकती हैं ये 4 लेयर का बन गया है। ये देखिए पूरा 4 लेयर मैंने इस सुई के में धागे को कर लिया है। अब इसे अगर हम डबल यूज करने वाले हैं तो ये 8 लेयर यूज होगा। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मेरे बेटे का एक खिलौना है जो ख़राब हो गया है, फट गया है, उसे मुझे सिलना है। इसके लिए मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि देखो हर चीज़ हर किसी को पता नहीं रहता है। अगर आप लोग के पास भी ऐसे कुछ आइडिया हो ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं उसे अपने चैनल पर ज़रूर से शेयर करूँगी और साथ में आपके नाम को भी मैं ज़रूर से बोलूँगी। तो आप अपना नाम और कहाँ से देख रही हैं ये ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। मेरे अगले वीडियो में आपका नाम ज़रूर आएगा। तो देखिए मेरे बेटे का ये जो पप्पी है ना, ये सॉफ्ट टॉय, बस इसमें पीछे से सिलाई खुल गई है तो थोड़ा सा धागा इसका बचा था, तो हम उसी धागे में इस धागे को जोड़ लेंगे। उसके बाद इसमें सिलाई करेंगे। और देखिए इतना मोटा बन गया है हमारा जो सिलाई का धागा है। 8 लेयर ही हो गया है, मतलब 4 लेयर था और उसे मैंने दोहरा कर लिया तो ये 8 लेयर हो गया। और इस तरीके से हम सिल लेंगे तो आसानी हो गई ना। मतलब धागा भी मोटा हो गया, सुई में धागा भी चला गया और मेरे बेटे का जो ये टॉय है ये भी बहुत अच्छे से सिल जा रहा है। सिलने का तरीका भी आप देख लीजिएगा। अगर आपके घर में भी ज़रूरत होगा तो आप इस तरीके से सिल सकती हैं। आसानी से सिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। छोटी सी सुई से ही हम इसे कर सकते हैं।
देखिए। और लास्ट में जब इसे धागे को काटना रहे तो आप इस तरीके से सुई में 3-4 बार राउंड राउंड घुमा ले धागे को, फिर आप खींचे, ऐसे गांठ बन जाता है और ये खुलता नहीं है। तो देखिए ये हो गया ना मस्त एकदम, बिल्कुल भी। अभी बेटा तो चलिए खुश हो जाएगा। और धागा देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है, मोटा। ये देखिए, अभी एक आइडिया आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी आप जाना नहीं, ये ज़रूर देखिए। ये मैंने पूरा धागा ले लिया 8 लेयर। अब मैं सुई में इसे डाल रही हूँ, बिल्कुल नहीं जा रहा है ना। तो देखा, कुछ तरीके होते हैं जिससे हम काम को आसान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और वीडियो को हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।